हेलो गाइस, वेलकम अगेन। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म कर दिया था अपने एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स के डिस्कशन को। इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, जो कि होगा हमारा इवन एंड ऑड सिग्नल्स। फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइस, इवन एंड ऑड सिग्नल्स में इवन सिग्नल क्या होती है और ऑड सिग्नल क्या होती है, पहले तो ये हम देखेंगे। इवन सिग्नल की कंडीशन जो है दैट इज एक्स ऑफ माइनस टी जब मैं करूँगा, दैट इज़ द पार्ट विच इज़ इन नेगेटिव एक्सिस ऑफ द सिग्नल। वो अगर उसका एम्पलीट्यूड सेम है एक्स ऑफ टी के, दैट मीन्स जो सिग्नल का पार्ट है इन द पॉजिटिव टाइम एक्सिस वही सिग्नल सेम कवर हो रही है इन द नेगेटिव टाइम एक्सिस। अगर ऐसा है तो उस सिग्नल को मैं क्या कहूँगा, इवन सिग्नल। इसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सपोज मेरा एक्स ऑफ टी है कॉस ऑफ टी, ओके। कॉस फंक्शन है, मैंने एक्स ऑफ माइनस टी कर दिया, तो जहाँ टी है उसको माइनस टी से रिप्लेस कर दो। कॉस ऑफ माइनस टी, कॉस की हमें प्रॉपर्टी पता है, कॉस ऑफ माइनस टी इज़ नथिंग बट कॉस ऑफ टी, एंड कॉस ऑफ टी है इक्वल टू एक्स ऑफ टी। सो एक्स ऑफ माइनस टी यहाँ पे मेरा वापस से एक्स ऑफ टी आ गया, सो इट इज़ एन इवन सिग्नल, राइट। अगर मैं इसका ग्राफ देखो ये जो ग्राफ है ये कॉस टी का ही है। ये देखो, ये वाला पॉइंट सपोज ये कॉस ज़ीरो है, 1 होता है कॉस ज़ीरो पे, एंड दिस पॉइंट जिसको मैंने क्रॉस, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये पाई/2 है, एंड ये वाला पॉइंट माइनस पाई/2 है, ओके। सो अगर हम इस चीज़ को देखें, ये जो सिग्नल है जो पॉजिटिव टाइम एक्सिस में ये जो सिग्नल कवर कर रहा है, ट्रेवर्स कर रहा है कुछ इस तरीके से, सेम वही एम्पलीट्यूड्स को ये ट्रेवर्स कर रहा है इन द नेगेटिव टाइम एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सिग्नल है ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। अगर मैं इस वाले पार्ट को, पॉजिटिव वाले पार्ट को उठा के फ्लिप कर दूं, ये एग्जैक्टली सुपर इम्पोज करेगा मेरे नेगेटिव वाले पार्ट पे। एंड आप देख भी लो ना, देखो जो पाई/2 पे वैल्यू दे रहा है वही माइनस पाई/2 पे वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। इस केस में भी इधर भी सिग्नल का वैल्यू 0 हो रहा है। और अगर इस केस की मैं बात करूँ, कॉस 3 पाई/2 होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे -1 आ रहा है। सिमिलरली -3 पाई/2 पे भी -1 आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है सिग्नल की एट टाइम एक्सिस। पॉजिटिव टाइम एक्सिस के लिए भी वही वैल्यू है एम्पलीट्यूड, एंड नेगेटिव टाइम एक्सिस के लिए भी सिमिलर एम्पलीट्यूड है। तो ऐसी सिग्नल को हम लोग कहेंगे इवन सिग्नल। एंड यहाँ पे जो मज़े की बात है, आप ग्राफिकली इसको देख सकते हो, जो भी सिग्नल सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस, देखो ये सिमेट्रिक है क्योंकि इसको अगर हम बीच से काटे तो जो पार्ट इस तरफ है वही पार्ट इस तरफ है। या तो इसको सुपर इम्पोज कर लो या तो इसको, बराबर एक के ऊपर एक बैठ जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। दैट मीन्स इक्वेशन से तो आप ऐसे देख सकते हो, एक्स ऑफ टी को रिप्लेस करो एक्स ऑफ माइनस टी के साथ, अगर वो एक्स ऑफ टी आ जाएगा तो इवन, अदरवाइज वो इवन नहीं है। एंड ग्राफिकली इसको देख सकते हो कि अगर सिमेट्रिक है वाई एक्सिस में तो इवन। नाउ सिमिलरली एक्स ऑफ माइनस टी, अगर मेरा माइनस टाइम्स एक्स ऑफ टी आ जाए, दैट मीन्स उसे हम ऑड सिग्नल कहेंगे। सपोज इन दिस केस हमने साइन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन टी, एक्स ऑफ माइनस टी साइन माइनस टी, साइन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन टी, साइन टी को वापस एक्स ऑफ टी लिखूंगा तो माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी, दैट मीन्स एक्स ऑफ माइनस टी मेरा माइनस टाइम्स एक्स ऑफ टी आया, विच इज़ नथिंग बट ऑड सिग्नल। अब यहाँ पे देखते हैं साइन टी का कर्व, जैसे ये मैं दिखा लेता हूँ, ये 0, ये यहाँ पे पाई/2 है, पाई/2 पे सिग्नल 1 है, माइनस पाई/2 पे सिग्नल देखो -1 है। तो क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल रेज हो रहा है, यहाँ पे पीछे साइड से सिग्नल फॉल हो रहा है। मतलब एक इसमें जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड की सेम तो है मगर माइनस टाइम सेम है। मतलब देखो पाई/2 पे 1 तो है सिग्नल, बट -पाई/2 पे भी 1 है बट -1 है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, साइन चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हमने कहा एक्स ऑफ माइनस टी एक्स ऑफ टी के ही बराबर है, बट माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी। दैट मीन्स एम्पलीट्यूड जो एक्स ऑफ माइनस टी का होगा वही सेम एम्पलीट्यूड एक्स ऑफ टी का होगा, बट माइनस के साथ में। तो इसको भी हमने लॉजिकली यहाँ पे कवर कर लिया। यहाँ +1 था एट पाई/2, जब मैंने इसी टाइम को नेगेटिव में लिया -पाई/2 कर दिया तब -1 आया। बट उसके केस में देखो दोनों पे वैल्यू सेम थी, पाई/2 पे 0, -पाई/2 पे 0, ऐसी 3 पाई/2 पे -1, -3 पाई/2 पे भी -1। सो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या कि पहले इसका सिमेट्री लो। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि ये सुपर इम्पोज हो जाता, दैट मीन्स ये एक्स ही अगर मैं कुछ इस तरीके से लेता, तो अगर ये पीछे से इस तरीके से होता दैट मीन्स ये सिमेट्रिक होता। बट एंटी का मतलब क्या, अब इसको फ्लिप कर दो, दैट मीन्स जो ये ऐसा है उसको यहाँ ले आओ, यहाँ पे
उल्टा था तो इसको ऊपर ले आओ, एंटी सिमेट्रिक। पहले सिमेट्री करो फिर उसका एंटी करो आपस में ही, मतलब विद इन दिस एक्सीज, एक्स एक्सीज में रिवर्स करो टाइम एक्सीज में, ओके। पहले ऐसा वाला सिमेट्रिक देन टाइम एक्सीज में रिवर्स। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी सिमेट्रिक। किसे कहते हैं हम, ऑड सिग्नल को ग्राफिकली, इसे सिमेट्रिक, इसे एंटी सिमेट्रिक। नाउ एक जो मज़े की बात है, हम किसी भी सिग्नल को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल, मतलब हम उसको ब्रेक कर सकते हैं अपने दो कंपोनेंट्स में। दो कंपोनेंट वो यही होंगे हमारे इवन एंड ऑड सिग्नल। इसको अभी हम क्लियर करते हैं कैसे। सपोज मैंने पहले नोट तो मैंने यही लिखा है, एनी सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ दैट सेम सिग्नल, ओके। एक्स ऑफ टी है सपोज, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है एक्स ई इवन ऑफ टी प्लस एक्स ओ ऑड ऑफ टी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दिया। फिर मैंने क्या किया, एक्स ऑफ माइनस टी कर दिया, तो जहाँ जहाँ टी है माइनस टी से रिप्लेस कर दिया, माइनस टी। एक्स इवन माइनस टी की हमें प्रॉपर्टी पता है, अगर कोई सिग्नल इवन है तो एक्स ऑफ टी ही देगा, दैट मीन्स वो एक्स ई ऑफ टी ही देगा। एक्स ऑड ऑफ माइनस टी में हमें पता है माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस एक्स ओ ऑफ टी। तो मेरे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 हो। अब देख लो यहाँ पे ना, इन दो इक्वेशन को एक बार ऐड करो तो एक्स ई ऑफ टी मिल जाएगा, एंड आपस में सब्ट्रैक्ट करो इन दो इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2 तो एक्स ओ टी आ जाएगा। ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। सपोज अगर मैं इसका दिखा भी लूँ, एक्स ऑफ टी देखो, जब मैं प्लस करूँगा एक्स ऑफ माइनस टी के साथ, तो एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी ट्वाइस एक्स ई ऑफ टी हो जाएगा, एक्स ऑफ ओ टी माइनस एक्स ऑफ टी की 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ट्वाइस एक्स ई टी बराबर हो जाएगा एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी। 2 को मैं डिवाइड में ले आऊँगा इसके, तो एक्स ऑफ ई टी हाफ ऑफ एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी। सिमिलरली एक्स ओ टी कब आ जाएगा, जब मैं इन दो को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब ये दो ऐड हो जाएगा, इवन वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो एक्स टी माइनस ऑफ एक्स माइनस टी, इन दो सिग्नल को माइनस करके हाफ करके एक्स ओ टी आ जाएगा। इन सब पे हम प्रॉब्लम्स देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, कैसे हम डिफरेंट सिग्नल्स को ब्रेक करेंगे उनके पार्ट्स में। इस वीडियो में गाइज इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप ज़रूर देना, एंड कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, ये जो जितने भी नोट्स की कॉपी है मैंने, ये मैं डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक के फॉर्म में दे दूंगा या पिन कॉमेंट्स में भी दे दूंगा। आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना ताकि आपके लिए ईजी होगा। मैं भी अगर यहाँ पे वीडियो में क्लैरिटी नहीं आ रही होगी आपको, तो आपके पास नोट्स भी होंगे सेम चीज़ का, ताकि आपको क्लियर दिख सके। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, and I'll see you the next time.